हेलो फ्रेंड्स, DRR की स्टडी में आपका स्वागत है। मैं राजेश कुमार आपके लिए लेकर आया हूँ प्रश्नावली 1.2 का दूसरा क्वेश्चन। तो इसका भी देखते हैं। HCF और LCM निकालना है। तो 510 और 92, तो इनका हम गुणनखंड कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम 2 से काट लेते हैं। तो 2 दूँगा 4, 11 को 2 पंचे 10, फिर 2 पंचे 10। अब हम 5 से काट लेते हैं। 5 पचे 25, 5 एकम 5। 3 से काट लेते हैं हम, 13 हैं 51। फिर 13 से काट लेते हैं, 13 का 13। तो 510 का हो जाएगा 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 13। अब 92 का देख लेते हैं। इसको 2 से काटते हैं। 2 चौका 8, 2 छंग 12। फिर 2 से 2 दूगा 4, 2 3 6। फिर अब 23 से डाइट कर लेते हैं। अभी हो जाएगा हमारा 92 का 2 गुणा 2 गुणा 23। सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पर थोड़ा गलती हो गया। तो होता है 17 3 51। ठीक है, तो यहाँ पर 17, फिर यहाँ 17 से 17 कैंसिल, बचाइए। तो यहाँ पर हम गुणा करेंगे। तो हम HCF और LCM याद करेंगे। तो हम बताए थे पहले कि जो दोनों में कॉमन होगा वही हमारा HCF होगा। यहाँ पर देखें 2, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है नहीं, यहाँ पर 5 है तो है नहीं यहाँ पर। तो यही हमारा हो जाएगा HCF 2। और LCM में क्या होता है, एक बार जो संख्या उतार लेते हैं दोबारा लिखते नहीं है। जैसे 2 उतार लिए, 2 गुणा, यहाँ पर भी 2 है, एक बार उतारे थे, यहाँ पर 2 है नहीं, उतार लेंगे। उसके बाद 3 गुणा 5 गुणा 17 गुणा 23। इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 23,460। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है हमारा तीसरे क्वेश्चन में है 336 और 55। ठीक है, फिर आगे देखते हैं। तो सबसे पहले 336 का हम गुणनखंड कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम इसे 2 से काटते हैं। तो 2 एक कम 2, यहाँ से उधर 13 हुआ, 2 छग 12 हुआ, 16, 2 8 16। फिर 2 से 2 8 16, 2 चौक 8। फिर 2 से 2 चौक 8, 2 दूनी 4। फिर 2 से 2 दूनी 4, 2 इक्के 2। फिर 3 से 21। फिर उसके बाद 7 से। ये हमारा गुणनखंड तैयार। तो हो जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 7। अगला देख लेते हैं 54 का। 2 से काटेंगे पहले इसको भी। 2 दूनी 4, 2 सते 14। फिर किससे काटें हम, 3 से काट देते हैं। 3 से काटते हैं, 3 नमा 27। फिर 3 से 3 त्रिका 9। फिर 3 से 3 इक्का 3। तो लिख लेते हैं इसका भी। ये तो हमारा हो गया 336 का। अब अगला 54 का लिखते हैं। 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। तो हमको निकालना है HCF और LCM। ठीक, तो देखते हैं, कॉमन करते हैं। इसमें भी 2 है, इसमें भी है, इसमें भी 3 है, इसमें भी है, लिख लेते हैं।
2 गुणा 3 हो जाएगा 3 दूना 6। अगला है 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 7। इन सबका हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 3024। यही हमारा आंसर हो गया है। तो अगला प्रश्न है हमारा तीसरा। धीरे धीरे कदमों से चलेंगे दूसरे क्वेश्चन पे हम। कह रहा है तीसरा क्वेश्चन, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन फर्स्ट 12, 15, 21 सेम प्रोसेस अपनाएंगे हम गुणनखंड करके। एक क्वेश्चन हम हल करते हैं, उसके बाद आप लोग 2 क्वेश्चन हल करेंगे। अगर नहीं हल कर पाएंगे तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे, फिर हम उसका वीडियो बनाएंगे। तो चलो हम चालू करते हैं तीसरे क्वेश्चन का। फर्स्ट क्वेश्चन है 12, 15 और 21। तो जल्दी जल्दी हम लोग गुणनखंड कर लेते हैं। 12 का हो 12, 15, 21। तो हम लिख सकते हैं इसका 2 गुणा 3, 2 दूनी 4 तिहाई 12, ये हो गया। इसका लिख सकते हैं 3 गुणा 5, 3 5 15। इसका लिख सकते हैं 3 गुणा 7, 3 7 21। ठीक, अब हम HCF और LCM निकालेंगे। ठीक, तो HCF, इन तीनों में 3 कॉमन है तो 3 यही हमारा हो जाएगा HCF। तो LCM लिखेंगे 2 गुणा 2 2 बार है गुणा 3 गुणा 5। एक बार 3 लिख लिए थे इसलिए नहीं लिखेंगे, 5 लिखेंगे, फिर 3 आए 3 है, उसके बाद हम लिखेंगे 7। तो देखो 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 पंचे 60, 6 सते 42 हो जाएगा 420। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक, तो चलते हैं अपने हम अगले प्रश्न की तरफ धीरे धीरे कदमों से। क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि HCF 306, 657 बराबर 9 दिया है। LCM 306 और 657 ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या ज्ञात करना, HCF दिया गया है तो हमें क्या ज्ञात करना है, LCM। तो सबसे पहले हम एक सूत्र लिखते हैं धड़ाक से। तो क्वेश्चन नंबर 4, HCF 306 और 657 का HCF दिया गया है 9, हमें LCM निकालना है। तो सूत्र जानते हम, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर लासा गुणे मासा, अर्थात HCF गुणे LCM। तो हमें दो संख्याओं का गुणनफल अर्थात दिया है 306 गुणा 657 बराबर, लासा नहीं दिया हमको, लासा ज्ञात करना है, गुणे मासा दिया है 9। तो लासा को हम यहीं पर छोड़ देंगे, ये देखो गुणा में इधर आएगा, भाग हो जाएगा। तो लासा बराबर 306 गुणे 657 भागे 9। तो हम इसे 9 से काटते हैं, 9 एकम 9, 9 7 63, उसके बाद बचा 3 2 हो गया 27, 9 त्रिक 27। अब इन दोनों का अगर हम
गुणा कर देते हैं इन दोनों का, तो हमारा उत्तर आ जाएगा 22,338। यही हमारा हो गया लास्ट, और भी आंसर भी हो गया। अब हम धीरे धीरे अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हम अगला क्वेश्चन 5वां है। जांच कीजिए कि क्या किसी प्रकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंकों 0 पर समाप्त हो सकती है। तो क्वेश्चन को हम हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। तो हम जानते हैं कि कोई भी धनात्मक प्रकृत संख्या जो 0 पर समाप्त होती है वह 5 से विभाजित होती है। तो हम जानते हैं कि कोई भी धनात्मक प्रकृत संख्या जो 0 पर समाप्त होती है वह 5 से विभाजित होती है। इसलिए उसके अभाज्य गुणनखंडों में अभाज्य संख्या 5 होनी चाहिए। अतः 6 की पावर n, तो इसे लिख सकते हैं हम 2 गुणा 3 की पावर n। तो इसको लिख सकते हैं हम 2 की पावर n गुणे 3 की पावर n। यहाँ देखते हैं हम, यहाँ 6 की पावर n के अभाज्य गुणनखंडों में केवल 2 और 3 है। आधारभूत अंकगणित के आधारभूत परिमेय के अनुसार गुणनखंड अद्वितीय है। इसलिए 6 की पावर n
इसलिए 6 की पावर n के अभाज्य गुणनखंडों में संख्या 5 नहीं आ सकती। अतः 6 की पावर n किसी भी प्रकृत संख्या n के लिए कभी भी शून्य पर समाप्त नहीं हो सकती। ये हमारा क्वेश्चन पूरा हुआ। अब हम धीरे धीरे कदमों से चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 6 कह रहा है कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 और 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं। तो 6वां क्वेश्चन है। तो पहली संख्या है पहली संख्या में है 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13। अब इन दोनों में देखेंगे हम कि 13 कामन है, तो 13 कामन कर लेते हैं। बचेगा 7 गुणा 11 गुणा 1 नहीं होगा, 11 प्लस 1 होगा। क्योंकि यहाँ 13 एक गुणनखंड है, इसलिए दी गई संख्या 13 से भाज्य है। दूसरी संख्या देखते हैं। दूसरी संख्या है 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5। अब इन दोनों में देखेंगे 5 है कामन, तो 5 कामन कर लेंगे हम। हो जाएगा 7 गुणा 6 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 1। तो लिखेंगे हम क्योंकि यहाँ 5 एक गुणनखंड है, इसलिए दी गई संख्या 5 से भाज्य है। अतः 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 और
7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5 दोनों भाज्य संख्या है। इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन कह रहा है 7वां, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो सोनिया का मिनट और रवि के मिनट दोनों का अगर हम एलसीएम निकाल लेते हैं तो हमें पता चल जाएगा कि दोनों फिर कितने समय बाद प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। ठीक, तो लिखेंगे 7वां क्वेश्चन, सोनिया का चक्कर लगाने में समय 18 मिनट और रवि को चक्कर लगाने में लगा समय 12 मिनट। तो दोनों का एलसीएम निकाल लेते हैं 18 और 12 का। तो हम सबसे शॉर्ट ट्रिक से लगा लेते हैं गुणनखंड करके 18 और 12। तो लिख सकेंगे हम 2 गुणा 3 गुणा 3, 2 3 36 18। लिख सकते हैं इसको 2 गुणा 3, 2 दूनी 4 3 12। तो एलसीएम तो जो कॉमन होगा वही लिखेंगे हम 2 गुणा 3 गुणा 3 बराबर 4 3 12 3 36। फिर वह दोनों प्रारंभिक स्थान से 36 मिनट पे मिलेंगे। लिखेंगे हम कि अतः सोनिया और रवि एक ही स्थान से चलने के बाद दोबारा 36 मिनट बाद प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। ये हमारा प्रश्नावली समाप्त हुआ। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा और इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसी ही वीडियो हम बनाते रहेंगे। थैंक यू।